आज मैं आपको लेसन 10 जीवों में श्वसन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर कराऊंगी बेटा। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांसें क्यों लेता है। जब वो ज़्यादा धावक मतलब दौड़ने वाला, जब वो दौड़ करता है बेटा तो वो अधिक तेज़ी से गहरी सांसें क्यों लेता है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो अब इसका आंसर है, जब धावक दौड़ता है, जब धावक दौड़ता है तो क्या होता है बेटा, शरीर की मांसपेशियाँ, जो हमारी शरीर की मांसपेशियाँ होती है, मसल्स होती हैं, उनको अधिक कार्य करना पड़ता है, अर्थात शरीर को सामान्य से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जब हम तेज़ दौड़ते हैं, खेलते हैं हम। अब यहाँ धावक की बात हो रही है, मतलब दौड़ने वाला, उसी ऊर्जा की आपूर्ति हेतु, उसी ऊर्जा को पूरा करने के लिए, आपूर्ति मतलब उसको पूर्ति करने के लिए, जितनी ज़्यादा हमें अधिक ऊर्जा की ज़रूरत है, धावक को सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांस लेनी पड़ती है ताकि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिक ऑक्सीजन शरीर को मिल सके। तो जब हम ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं तो शरीर की मांसपेशियों को अधिक कार्य करना पड़ता है, मसल्स को, इसलिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और इसी ऊर्जा की पूर्ति के लिए उसको सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांस लेनी पड़ती है ताकि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिक ऑक्सीजन शरीर को मिल सके। ठीक है बेटा, इसलिए हम गहरी सांस लेते हैं जब हम ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। यहाँ धावक की बात की गई है, अगर आप हमारे ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि यदि आप तेज़ दौड़े तो सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांस क्यों लेनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताना है आपको। वायवीय और अवायवीय श्वसन में समानताएं क्या होती है बेटा, दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है और दोनों प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये तो है इनकी समानताएं, वायवीय और अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यही अंतर अब देखो यहाँ पर है, यह है वायवीय श्वसन, ये अवायवीय श्वसन। वायवीय होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसमें ऊर्जा अधिक उत्पादित होती है, किसमें, वायवीय श्वसन में, और इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होती है। उत्पन्न होना, उत्पादित होना सेम बात है बेटा। इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अवायवीय श्वसन में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, या आप लिख सकते हो अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो ये थे डिफरेंस। अब है आपका बेटा, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। धूल भरी वायु में सांस लेने से हमारे श्वास के साथ, सांस लेने के साथ हमारे क्या होते हैं बेटा, धूल कण भी श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं। हमारी श्वास नली होती है बेटा, पहले जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नासा द्वार से, जो ये नाक के दो छिद्र दिख रहे हैं इनको हम नासा द्वार कहते हैं, नासा द्वार से वो हमारे अंदर जाते हैं बेटा। तो कहाँ जाते हैं वो, हमारे नाक के अंदर श्वास नली में जाते हैं, जबकि हमारा श्वसन तंत्र उन्हें स्वीकार नहीं करता। जब धूल को तो स्वीकार नहीं करेगा बेटा, धूल कणों को, और फेफड़ों से तेज वायु उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करती है। फेफड़ों से जो तेज वायु आती है, क्योंकि वो हमारा श्वसन तंत्र उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो फेफड़ों से तेज वायु उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आ जाती है। ठीक है बेटा, क्योंकि सांस लेने से क्या होता है, धूल कण हमारे अंदर चले जाते हैं धूल भरी वायु में, और फिर हमारा श्वसन तंत्र उसे स्वीकार नहीं करता, फिर फेफड़ों से तेज वायु बाहर आती है और जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आ जाती है। अब 3 परख नलियाँ लीजिए बेटा, ऐसे टेस्ट ट्यूब होती है जिसको हम परख नली कहते हैं। ऐसे ये हमारे पास परख नली है, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है हमने, एक को नाम देना है ए, एक को नाम देना बी, एक को नाम देना है सी। प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भरिए, यानी कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से यहाँ तक भरना है, मतलब बेटा किससे भरना, पानी से। इन्हें ABC द्वारा चिन्हित कीजिए। कर दिया हमने। परखनली A में एक घोंगा रखिए, परखनली B में कोई जलीय पादप रखिए, इसमें हमने बेटा घोंगा को रखना है, इसमें हमने पादप कोई पौधा रखना है जल वाला, और इसमें हमने घोंगा और पादप दोनों रखनी है, घोंगा प्लस में पादप दोनों चीज़ को इसमें रखना है।
अब कह रहा है किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो जिसमें घोंघा है बेटा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। परखनली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी क्योंकि घोंघा श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। जब वो सांस लेता है छोड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। परखनली बी में जलीय पौधा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। तो इसमें जलीय पौधा वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड रहती ही नहीं बेटा। तो परखनली सी में घोंघा और पादप होते हैं, का घोंघा छोड़ता है और पादप उसे अवशोषित कर लेता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी बेटा, जिसमें खाली घोंघा है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ेगा और इसमें ये पादप पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। इसमें घोंघा छोड़ेगा, पादप ले लेगा, तो इसमें भी कम हो जाएगी। सबसे अधिक किस में होगी, परखनली ए में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका सही उत्तर पर आपने टिक का निशान लगाना है। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके किसके द्वारा प्रवेश करती है बेटा, श्वास रंध्रों द्वारा। और मछली में क्लोम द्वारा। मछली हो गया मतलब सरीसृप वर्ग के प्राणी हो गए, जैसे सांप हो गया, तो इसमें क्लोमों द्वारा होती है। फेफड़ों द्वारा हम लेते हैं, मनुष्य जंतु फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, हम सब मनुष्य फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। और त्वचा द्वारा कौन सांस लेता है, त्वचा द्वारा मेंढक होता है, जो पानी में भी रह सकता है बाहर भी रह सकता है। तो मेंढक दोनों से लेता है, फेफड़े और त्वचा द्वारा। ठीक है बेटा। और जो हमारे केंचुए होते हैं वो त्वचा के द्वारा लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हमारा इसमें आंसर रहेगा तिलचट्टे मतलब कॉकरोच, उसमें वायु कैसे प्रवेश करती है, श्वास रंध्रों द्वारा। ये वाला आंसर हमारा ठीक है बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको याद रखना है किसमें कौन कौन कैसे सांस लेता है। ठीक है बेटा। अब है हमारा अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है। जब हम ज़्यादा व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे कौन सा पदार्थ ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारा जो सारे पार्ट है बेटा वो टाइट हो जाते हैं और टांगों में ज़्यादा हो जाता है। जैसे नी में हमारे ज़्यादा टाइट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाता है इकट्ठा, लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल। और हमें क्या होता है बेटा, आवाज़ आती है, थोड़ी टच की आवाज़ आती है ना से, तो वो लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण होता है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है। तो श्वसन दर क्या होती है बेटा, 1 मिनट में वो कितनी बार सांस ले रहा है, वो हमारी होती है 15 से 18 प्रति मिनट। जब विश्राम अवस्था में, जब हम आराम से सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, मतलब हम आराम कर रहे हैं बेटा। ठीक है। उच्छ्वसन होता है सांस को बाहर छोड़ना। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, या बिल्कुल गति नहीं करती है। तो आप बेटा सांस छोड़ के देखो, आपकी पसलियाँ जो है वो नीचे की ओर गति करेगी। जब सांस लोगे, एक बार सांस लेके देखो बेटा, तो आप फूल जाओगे, तो आपकी वो जो पसलियाँ हैं वो ऊपर की ओर गति करती है। और जब आप उच्छ्वसन मतलब सांस छोड़ना, अंतः श्वसन होता है सांस को अंदर लेना और उच्छ्वसन होता है सांस को छोड़ना। तो जब आप सांस को छोड़ते हो तो वो कहाँ गति करती है, सांस होती है आपकी, सांस को छोड़ना उच्छ्वसन कहलाता है। इसमें नीचे की ओर गति करती है पसलियाँ। ठीक है बेटा। अब है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। अब यीस्ट का किससे साथ मिलान करेंगे बेटा, यीस्ट खमीर उठाकर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। डायाफ्राम कहाँ होता है, हमारा वक्ष गुहा में होता है। हमारे वक्ष गुहा में डायाफ्राम होता है। त्वचा में क्या होता है बेटा, त्वचा होती है, किसके साथ मैच करोगे बेटा, त्वचा को मैच करोगे केचुए के साथ। ठीक है। त्वचा को किसके साथ, केचुए के, क्योंकि केचुए त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। अब पत्तियां क्या होती है, पत्तियों में रंध्र होते हैं, छेद होते हैं। मछली किसके द्वारा लेती है बेटा, क्लोम के द्वारा, या इनको इंग्लिश में हम गिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल्स भी कहते हैं। और मेंढक किसके द्वारा लेता है, फेफड़े और त्वचा के द्वारा, लंग्स एंड स्किन। ठीक है बेटा, लंग्स एंड स्किन। तो ये मैच कर दिया आपके, चेक कर सकते हो आप। यीस्ट अल्कोहल, डायाफ्राम वक्ष गुहा, त्वचा केचुआ, पत्तियां रंध्र, मछली क्लोम और मेंढक फेफड़े और त्वचा दोनों द्वारा सांस लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं या असत्य हैं। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो व्यक्ति की श्वसन दर
व्यायाम करेंगे तो क्या हो जाती है बेटा, तेज हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। धीमी नहीं हो जाती, क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो इसकी बात मैच नहीं करती, इसलिए ये हो गया असत्य। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। बिल्कुल गलत है बेटा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरे दिन रात चलती रहती है। तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ये केवल दिन में जो है गलत बात कह रहा है। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। ये बिल्कुल सही है, त्वचा और फेफड़ों से सांस लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे सत्य। नेक्स्ट है आपका, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। गलत है बेटा, क्योंकि वो किसके द्वारा लेते हैं, कलोम के द्वारा लेते हैं। तो ये बात आपकी क्या हो गई, असत्य हो गई है। ठीक है बेटा, इसका आंसर रहेगा असत्य। घ के बाद अणय आएगा बेटा। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अंतः श्वसन के समय बढ़ जाता है बेटा, तो ये क्या है, सत्य। और उच्छ्वसन के समय घट जाता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बेटा, वैसे वैसे वहाँ पर वायु की मात्रा, जो ज़मीन पर वायु की मात्रा उससे कम होती जाती है। तो इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। पर्वतारोही का मतलब है पर्वत पर चढ़ने वाले, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। आपने देखा भी होगा बेटा, फिल्मों में भी दिखाया जाता है ना। अब आपका बीच में क्वेश्चन 8 नहीं आया बेटा, तो मैंने यहाँ पर पीछे लगा दिया है। ठीक है, 7 के बाद 9 आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर और संयुक्त अक्षर दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं बेटा, इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजने हमने बेटा। अब देखो, कीटों की जो वायु नलियाँ होती हैं वो क्या कहलाती है बेटा, श्वास प्रणाल। देखो मैंने यहाँ पर निशान नंबर भी डाल दिया है। जो कीटों की वायु नलियाँ होती है वो कहलाती है श्वास प्रणाल। और फिर नेक्स्ट है आपका, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना। तो वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना क्या कहलाती है, पसलियाँ। वक्ष गुहा को कौन घेरता है बेटा, पसलियाँ। ये दिख रहा है यहाँ पे 2 का आंसर लिखा है मैंने। वक्ष गुहा का पेशीय तल, देखो अब वक्ष गुहा का पेशीय तल हमारे पास है बेटा, ये रहा यहाँ पे डायाफ्राम। वक्ष गुहा का पेशीय तल क्या है, डायाफ्राम। याद रखना है, वक्ष गुहा का पेशीय तल है डायाफ्राम। और वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना है पसलियाँ। और कीटों की वायु नलियाँ क्या कहलाती है बेटा, श्वास प्रणाल। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। और यहाँ पर देखो आप, रंध्र ये लिखा हुआ है, ये 4th का आंसर है बेटा, रंध्र। नेक्स्ट है आपका, कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र। कीट के शरीर के, ये देखो यहाँ पे 5वां है श्वास रंध्र। ये क्या होते हैं, कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। अब मनुष्यों के श्वसन अंग क्या होते हैं बेटा, ये तो आपको पता ही है, फेफड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपने लगाना है, फेफड़ों पर नंबर 6 लिखा हुआ है मैंने, फेफड़ों के ये मनुष्य के श्वसन अंग हैं। वे छिद्र जिनसे हम भीतर सांस अंतः श्वसन करते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, हम नासाद्वार। हमारे नाक के छेदों में से जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं नासाद्वार। ये है आपका नासाद्वार, यहाँ पर ये दिख रहा है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने निशान लगाना है। ये है आपका 7th का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक अवायवीय जीव जो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस लेता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, यीस्ट कहेंगे। खमीर जो होता है, यीस्ट का मतलब है खमीर। तो एक अवायवीय जीव जो हमारा है, खमीर है। श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव क्या है बेटा, श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव आपका होता है तिलचट्टा, जिसको हम कॉकरोच भी कहते हैं। याद रखना है, श्वास प्रणाल वाला जीव, श्वास प्रणाल तंत्र वाला जीव।